जय हिंद साथियों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मुकेश सर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में SSCMTS के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दिए गए कागज से एक पासे का निर्माण किया गया है, तो बताइए कि कौन सा विकल्प पासे के विपरीत अंकों को दर्शाता है। कौन सा विकल्प पासे के अपोजिट लेटर के अंकों को दर्शाता है। ये जो आपको पासा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ओपन डाइस। खुला पासा ओपन डाइस के नाम से जानते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो इसका बनाने का नियम एक ही है कि इसके एक एक स्थान को छोड़ते जाइए और जो बच गया वही हम लोग का विपरीत हो गया। समझिए कैसे। देखिए, यहाँ से एक 4 का विपरीत क्या होगा, एक छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1। 4 के विपरीत 1, ठीक। अब 3 में एक छोड़ देंगे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। एक को हम लोग को छोड़ के लेना है और जो बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ है 6 और 5। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 होगा। यही हम लोग का क्या हो गया, विपरीत हो गया, अंक हो गया। तो कह रहा कि इनमें से कौन विपरीत मिल रहा है। क्या 1 के विपरीत 5 दिया गया है, नहीं। 1 के विपरीत 4 है। 6 के विपरीत 3 है, नहीं। 6 के विपरीत 5 है, ये भी गलत हो गया। 2 के विपरीत 3 है, तो हाँ 2 के विपरीत 3 कहिए या 3 के विपरीत 2 कहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। डी भी गलत हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों आपके स्क्रीन पर। विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म को चुनिए। 9 से 25, 11 49, 13 343, 7 64। इसका नियम यही है दोस्तों, इनमें से 3 एक जैसा होंगे, एक नियम का पालन कर रहा होगा, जबकि एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनमें से हट के होगा। तो उस ऑप्शन को बताइए, इसमें क्या नियम लग रहा है, आप लोगों को बताना है। सोचिए पहले, ये सभी प्रश्न या तो SSCMTS, CGL या CHSL में पूछे जा चुके हैं ऐसे ही प्रश्न। तो देखिए, 9 से 125 बनाना है, तो कैसे बनाइए समझने का प्रयास कीजिए। जब हम लोग 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 में 2 से भाग देंगे 5 और इसका क्यूब करेंगे तो 125। क्या हो गया, 1 जोड़कर 2 से भाग दीजिए और क्यूब निकाल दीजिए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार 11 से 49 बनाना है। तो 11 में हम लोग जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। 2 से भाग देंगे तो 6। 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216। लेकिन यहाँ पर दिया गया 49, यानी कि हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एक इनसे हट के है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सी को चेक करते हैं। 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 और 7 का क्यूब क्या होता है, 343, जो कि दिया गया है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 8 में 2 से भाग देंगे 4 और 4 का क्यूब होता है 64। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सी डी एक जैसा है, जबकि डी क्या है, इनसे अलग है। बी क्या है, इनसे अलग है, इसीलिए हम लोग का क्या होगा, बी आंसर करेक्ट हुआ। दी गई 2 संख्याओं का आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे SSCMTS में पूछे गए। SSCMTS में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका नियम यही होता है कि जब आप में ऑप्शन में भाग दिया है तो उस भाग वाले को बनाइए, और जब भाग वाला ऑप्शन नहीं दिया है तब आप लाइन से चेक करते चलिए, आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग चेक करते हैं। जहाँ भाग है वहाँ गुणा, जहाँ गुणा है वहाँ भाग। तो 73 माइनस 13 भागा 42 गुणे 14 प्लस 56। हम लोग को बराबर में 56 लाना है। तो 73 माइनस 13 गुणे 1/42 गुणे 14 प्लस 56 बराबर 56। 14 तिया 42। लेकिन अब यहाँ से आंसर नहीं आएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंसर हम लोग को दिखाई दे रहा है 13/3, पूर्णांक में आ गया, पॉइंट में आ गया। लेकिन हम लोग को सिंपल क्या लाना है, 56 लाना है, यानी कि बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए। जहाँ प्लस है वहाँ गुणा करेंगे, जहाँ गुणा है वहाँ हम लोग प्लस करेंगे। तो -13 प्लस 42 भागा 14 गुणे 56। देखिए बराबर में हम लोग को 56 लाना है। 73 माइनस 13 प्लस 14 तिया 42 गुणे 56। जब हम लोग 56 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 × 15 168 प्लस -73 73।
73 में से 13 घटेगा हो जाएगा 60, और 60 में जब हम लोग 168 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 100 से ऊपर हो गया, लेकिन हम लोग का 200 से ऊपर हो गया, लेकिन लाना कितना है 56 लाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब या तो सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 73 जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो माइनस है तो प्लस 13 गुणा 42 भागा 14 माइनस 56, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस बराबर 56। 73 प्लस 13, 14 तिया 42 माइनस 56 बराबर 56। 13 तिया 39, 39 में हम लोग 73 जोड़ेंगे दोस्तों। 39 में जब हम लोग 73 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 3 12 112, और 112 में से 56 घटाएंगे तो हो जाएगा 56, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एमटीएस में इसी प्रकार हार्ड क्वेश्चन आपसे थोड़ा पूछे जाते हैं, तो आप लोग आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए हाली बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए। एक निश्चित कूट भाषा में इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, जर्मिनेट को कुछ इस प्रकार कूट किया जाता है। तो बताइए कि कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार कूट किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप लोग उसका अल्फ़ाबेटिकल स्थान लिखिए, PETEITION। इसका कूट दिया गया दोस्तों 7 5 2 9 2 9 6 5। P होता है 16, E5 T20 I9 T20 I9 O15 N14 होता है, ठीक। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना लाना है, तो क्या किया गया, आप लोग अब दिमाग लग रहा है, इनका क्या किया है, ऐड कर दिया गया है। देखिए 6 1 7 5 2 0 2 9 का 9 2 0 2 9 का 9 5 1 6 4 1 5, यानी कि इसके अल्फ़ाबेटिकल स्थान लिखकर उन्हीं को आपस में ऐड कर दिया गया है। सी होता है 3, ओ होता है 15, जोड़ेंगे तो 5 1 6, एम होता है 13, 13 को जोड़ेंगे तो 3 1 4, पी होता है 16, 16 को जोड़ेंगे तो 6 1 7, एल होता है 12 2 1 3। इतना आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोग बस देखिए ऑप्शन क्या मिल रहा है, जैसे ही आपको ऑप्शन मिला आंसर मार दीजिए। 3 6 4 7 3, 3 6 4 7 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोगों को जल्दी जल्दी बनाना है, 20 से 25 सेकंड में एक सवाल को हल करते जाना है, इतना ध्यान रखिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में एक्सेल को 44, वर्ड को 56, तो हेवन को क्या कूट किया जाएगा, आप लोग बनाइए। वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है अल्फ़ाबेट वाला, तो उसका अल्फ़ाबेटिकल स्थान सबसे पहले लिखिए। ई होता है 5, एक्स होता है 24, सी होता है 3, ई होता है 5, एल होता है 12। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 12 5 17, 17 3 19, 19 5 24, 24 24 48। ध्यान से जोड़िए, 5 3 8, 12 8 20, 20 5 25, और 25 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 49, 25 24 जोड़ेंगे तो हो गया 49, और हम लोग को बनाना है 44, तो -5 कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 44, ठीक। इसी प्रकार हम लोग बनाना है वर्ड का दिया हम लोग का 56। डब्लू होता है दोस्तों हम लोग का UVW 23, ओ होता है 15, R 18 और D 4। 23 15 हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 38, 38 4 हो जाएगा 42, 42 8 50, 50 10 60, और 60 में अब कितना कम करेंगे, तो 4 कम करेंगे तो 56 हो गया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 कम किया है, यहाँ पर 4 कम किया है। ऐसा क्यों कम किया गया है, ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 इसलिए कम किया गया क्योंकि इसमें टोटल लेटर की संख्या कितना है, 5 है। यहाँ टोटल लेटर की संख्या 4 है, तो इसलिए यहाँ पर 4 माइनस कर दिया गया। तो इसी प्रकार हम लोग एज का होता है 8, E5 A1 V 22, E5 N 14, 14 5 19 1 20 20 40 2 42 42 8 50 5 55, 55 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 6 घटाएंगे। 55 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 49, और 49 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आप लोगों का या तो रीजनिंग हो या मैथ हो, कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। जब तक आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा आप लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग कैलकुलेशन मजबूत बनाइए रीजनिंग के लिए या मैथ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं,
बी सी डी और एच है। एच डी की एकमात्र बहू है। ई सी की बहन है। सी एफ का इकलौता बेटा है जो डी की पत्नी है। बी और जी एच के बेटे हैं। जी एफ से किस प्रकार संबंधित है आप लोगों को बताना है। सबसे पहले वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है। यदि पुरुष है तो उसको त्रिभुज में, यदि वह स्त्री है तो उसको हम लोग सर्कल में, यदि वो दोनों पति पत्नी है तो हम लोग त्रिभुज प्लस सर्कल रखेंगे, एक पति और एक पत्नी। तो कह रहा है दोस्तों कि डी की एकमात्र बहू एच है, यानी कि डी की बहू है एच, एकमात्र बहू, यानी कि डी का एक ही लड़का है, उसकी बहू कौन है दोस्तों, एच है, उसकी बहू है एच, यानी कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। सी की बहन है ई, कह रहा है कि सी की बहन कौन है दोस्तों, ई है, सी की बहन ई है। ठीक, ये भी समझ में आ गया। एफ का इकलौता बेटा है सी, एफ का इकलौता बेटा है सी जो डी की पत्नी है, जो डी की पत्नी है। देखिए और शब्द जो आता है वो शुरू वाले के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, और जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, दूसरे वाले के लिए आएगा। और शब्द सब्जेक्ट के लिए और जो शब्द ऑब्जेक्ट के लिए। कह रहा है कि एफ का इकलौता बेटा है सी जो डी की पत्नी है, यानी कि डी की पत्नी कौन है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, एफ है। डी की पत्नी कौन है, एफ है, डी की पत्नी एफ है, इसको हम लोग सर्कल में रखेंगे। डी की पत्नी एफ है और एफ का एक ही बेटा है जो कि उसका नाम क्या है, सी है। ठीक, और सी की बहन है ई, सी की बहन है ई। बी और जी एच के बेटे हैं। एच के बेटे कौन है दोस्तों, बी है और जी है। एच के बेटे हैं बी और जी। तो बताइए कि जी एफ से किस प्रकार संबंध है, जी एफ से क्या संबंध है। तो देखिए एफ का पुत्र सी, सी के बेटा जी, तो एफ क्या हो गई, दादी होगी, और जी क्या होगा, पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोता। नाती और पोता में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा, नाती में और पोता में फ़र्क होता है। नाती उससे कहते हैं जो बेटी के बेटा को हम लोग नाती कहते हैं, और लड़का के अपने पुत्र के पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं, पोता कहते हैं। तो नाती और पोता में अंतर होगा। लड़की के लड़की को लड़का को नाती और लड़का के लड़का को पोता कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। एक निश्चित कुट भाषा में 471 को हेयर इज वाइट, 726 का अर्थ वाइट इज हर, वाइट हर काऊ, 639 का अर्थ काऊ गिव्स मिल्क। तो उसी भाषा में बताइए कि HER का अर्थ क्या होगा। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग का जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बस देख लीजिए किसका अर्थ बताना है, HER हर का अर्थ बताना है। और हर किस में है, तो देखिए 726 वाला में वाइट हर काऊ है। या तो 7 होगा या 2 होगा या 6 होगा। तो ऑप्शन अब कौन कौन मिल रहा है दोस्तों, 2 7, या तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो गया, गलत हो गया। इतना हम लोग कन्फर्म हो गए। अब देखेंगे 7 किसके लिए है, 7 किसके लिए है। तो 7 किसके लिए है, इसमें भी 7 है और शुरू वाले में भी 7 है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो वाइट वाइट कॉमन है। तो बचा हुआ क्या है दोस्तों, अब 2 बचा है। हम लोग का 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हुआ हम लोग का शॉर्ट में जल्दी बनाने का तरीका। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं अब समझिए। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो जैसे 3 को दिया है तो 1 2 3 को दिया है, तो कंपेरिजन करने सबसे पहले 1 और 2 में, फिर कंपेरिजन करेंगे 1 और 3 में, फिर कंपेरिजन करेंगे 2 और 3 में। तो सबसे पहले कंपेरिजन करना 1 और 2 में। 471 और 726 दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, 7 कॉमन है। और इन दोनों लेटर में कौन सा कॉमन है, तो वाइट कॉमन है। तो 7 का लेटर क्या हो जाएगा, वाइट। ठीक, 1 और 2 देखा। अब देखेंगे 1 और 3 को, 1 और 3 को। तो 471 639, 471 639, यानी कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब फिर कॉमन देखेंगे 2 और 3 में, 2 और 3 में। तो 2 में क्या कॉमन दिया है, देखिए 2 में दिए 726 और 639। अब इन दोनों में अंक कौन सा कॉमन है दोस्तों, 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। तो इन लेटर में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर भी काऊ कॉमन है और काऊ कॉमन है। तो 6 का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, काऊ हो जाएगा। 7 का अर्थ वाइट,
6 का अर्थ काऊ, तो हो गया दोस्तों हम लोग का हर हो जाएगा किसका, 2 का, तो 2 का अर्थ हो जाएगा हर, और हर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। आप लोग जितना शॉर्ट में कट से बनाइएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा, आप लोग जल्दी रीजनिंग को फोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, या तो आप ज़्यादा टाइम लीजिए या कम टाइम में जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न देखिए आपसे SSC MTS में 5/7/2022 में पूछा गया। इतना मत समझिए कि इतना आसानी से MTS आता है। 5/7/2022 में ये प्रश्न पूछे गए। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर बहुत जल्दी आएगा। बनाने का पहले प्रयास कीजिए, वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई किसी एक छोर पर बैठा है। ए ई के बाएं 5वें स्थान पर है। बी ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है और डी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 लड़के बैठे हैं। तो बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले कह रहा है ई किसी एक छोर पर बैठा है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगला कथन कह रहा है कि ए ई के बाएं 5वें स्थान पर है। ई के बाएं 5वें स्थान पर ए है। 1 2 3 4 5वें स्थान पर कौन है दोस्तों, ए है। ई के बाएं 5वें स्थान पर ए है। ई के बाएं 5वें स्थान पर ए है। ए या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी, इसको भी छोड़ देते हैं। बी के बाएं तीसरे स्थान पर सी, बी के बाएं तीसरे स्थान पर दोस्तों, बी के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। चलिए इसको लिख देते हैं, बी के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। ठीक, ए और बी के बीच में केवल डी बैठा है। ए और बी के बीच में केवल डी बैठेगा। अभी मत कहिए कि इसका 2 कंडीशन बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसका 2 कंडीशन, क्योंकि यदि हम लोग ए के इधर बी लिखते हैं, ए और बी के बीच में डी बैठाएंगे तो देखिए कितना हो जाएंगे, इधर से 6, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गया 8। लेकिन हम लोग कितना बैठाना है, 7 को बैठाना है, इसीलिए यहाँ पर ए और बी के बीच में डी बैठेगा। ठीक, डी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है। बी के बाएं तीसरे स्थान पर सी, 1 2 3, तीसरे स्थान पर सी बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बैठ गया। बचा हुआ क्या है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी बचा है। और ये हम लोग का क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डी के ठीक बाएं जी है, डी के ठीक बाएं जी है, तो डी के ठीक बाएं ए है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब फिर कह रहा है कि ए और बी डी के बगल में हैं। क्या डी के बगल में ए और बी हैं? आप लोग कहिएगा कि हाँ है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर की सिर्फ क्या हो गया, केवल दूसरा निष्कर्ष। तो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, केवल 2 निष्कर्ष पालन कर रहा है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला से संबंध नहीं रखता है। जब भी आपको ऐसा सीरीज वाला प्रश्न मिलता है तो आप लोग इसका यही नियम लगाइए कि यदि बगल में भीरी है, तुरंत बाद में है, तो उसका आप लोग डिफरेंस निकालिए। तो देखिए इनके तुरंत बढ़ रहे हैं, तुरंत बढ़ रहे हैं, तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो हो गया 4 + 4 + 6 प्लस 65 में से घटेगा 2 हो जाएगा 8। फिर 65 से 69 जाएंगे तो +4। कह रहा है कि उस श्रृंखला का संबंध बताइए जो इनसे संबंधित नहीं है। तो देख लेंगे कि 4 6 8, तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों 4, यहाँ पर क्या हो गया 6, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 8। तो 69 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 75। 75 में 8 जोड़ेंगे तो 83, यानी कि यहाँ पर 76 ना रह के क्या रहना चाहिए 75 रहना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 76 हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी टी क्यू है, कोई एम नहीं है। देखिए ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। जब भी आपको कथन पॉजिटिव मिलता है, जब भी आपको कथन पॉजिटिव मिलता है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा।
यदि कथन निगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव बनेगा, और जब कथन पॉजिटिव और निगेटिव है तो उसका निगेटिव निष्कर्ष बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब सभी दिया रहेगा तो सभी दिया रहेगा तो 100 बनाएंगे, और जब भी कोई नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग 100 में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले का कह रहा है कि सभी टी क्यू है, यानी कि टी और क्यू के बीच में पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनना चाहिए, तो टी क्यू नहीं है। कोई भी एम टी नहीं है, तो यानी कि ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, ये 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो आप कह रहा है कि कोई टी एम नहीं है, तो टी 100 और एम 50, 100 टी 100 और एम 50, एम भी 100 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई नहीं का संबंध रहता है तो उसको हम लोग 100 से दिखाते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी टी एम नहीं है, तो देखिए एम का सही है तो सही होगा, टी सही है तो यानी कि पहला क्या हो गया, सही हो गया। कुछ क्यू एम नहीं है, कुछ क्यू एम नहीं है, तो कुछ क्यू एम नहीं है तो कुछ क्यू, देखिए कुछ के लिए 50 और एम के लिए 100, कुछ नहीं के लिए दोस्तों 50 और 100 का नियम लगता है। ये जब आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से तो आपका इसका आंसर ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। तो देखिए 50 और 100, तो 50 को 50 और एम दिया है 100, तो हम लोग 100 बना सकते हैं, यानी कि ये भी क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोई भी नीला सफ़ेद नहीं है और कोई भी काला नीला नहीं है, ये दोनों निगेटिव कथन है दोस्तों, तो इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो बस देखना है कैसे। और निगेटिव है तो कथन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब चेक करते हैं, कोई नीला काला नहीं है। अभी पढ़ा आपको बताया कि जब भी कोई नहीं रहता है तो उसको आप लोग 100 में बांट लीजिए, 100 में बांट लीजिए। तो कोई नहीं दिया तो 100 सही 100, ठीक। अब संबंध बनाना है दोस्तों नीला और काला के बीच में, नीला और काला के बीच में आप लोग 100 रुपया में से 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपया में से 100 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपया को हम लोग 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को हम लोग 100 नहीं लिख सकते हैं। तो कोई नीला काला नहीं है, तो यहाँ भी कोई नहीं है तो 100। देखिए नीला सही है तो नीला सही, काला सही है तो काला सही, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, दूसरा निष्कर्ष सही है। कुछ सफ़ेद नीले नहीं है, सफ़ेद और नीला के बीच में, तो कुछ नहीं है तो 50 100, तो 100 को हम लोग 50 लिख सकते हैं और 100 का 100 दिए, यानी कि ये भी क्या हो गया, सही हो गया। जब आप लोग एक बार 100-50 वाला नियम पढ़ लीजिएगा तो ये सर्कल वाला आप लोग नियम ऑटोमेटिक भूल जाइएगा, क्योंकि 100-50 वाले नियम बहुत आसान है। एक बार कहीं वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पीयूष क्लासेज एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करिए। रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी हमारे इसी चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्कल है तो हम लोग सर्कल बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए कुछ इस प्रकार हम लोग का सर्कल बनेगा। अब सर्कल में कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर है तो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक। यहाँ पर है तो ये यहाँ पर बनेगा, बगल में है तो बगल में बनेगा, इधर है तो इधर बनेगा, ठीक। ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, यहाँ पर है तो ये यहाँ पर। इसमें कौन कौन सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इधर है तो नीचे है तो नीचे ही बनेगा। ये किधर बनेगा दोस्तों, इधर बनेगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया। डी इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हो गया। इसमें चेक करना है दोस्तों, ये इस प्रकार दिया गया है और लेकिन ये क्या दिया है, कुछ इस प्रकार बनाया है, यानी कि सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आसानी से बनाइए, जल्दी बन जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिखाया गया है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आप लोग बनाने का सबसे पहले प्रयास कीजिए। जैसे जैसे पेपर को मोड़ा है उस प्रकार आप लोग पेपर को खोलते जाइए, आप लोग से बनते जाएगा। सबसे पहले यहाँ से मोड़ा है तो हम लोग यहाँ से, फिर यहाँ मुड़ा है तो हम लोग यहाँ से पहले खोलते हैं। जब यहाँ से खोलेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों, कुछ बगल में आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा, ठीक।
और इसमें सबसे पहले अब ऑप्शन से मिलाते चलिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि बी गलत हो गया। और जब इसको हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर दोस्तों, हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। और इस प्रकार किस में ऑप्शन में दिया गया वही हम लोग का सही हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए भी गलत, सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जैसे ही ऑप्शन से पकड़िएगा आंसर आता जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंध रखती है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी से संबंध रखती है, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइए। 97 2 63 क्वेश्चन मार्क 74 3 दिया गया है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे होगा। ये सभी प्रश्न या तो आपसे SSC MTS, SSC CGL या SSC CHSL में पूछे गए हैं। परीक्षा 2020, 21, 22 इसी के अंतर्गत सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या आप लोग का दिमाग लग रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 में से 7 घटेगा 2, 7 में से 4 घटेगा 3, 6 में से 3 घटेगा तो क्या हो गया दोस्तों 3, और 3 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, इसका क्या करना था, इन्हीं के बीच का डिफरेंस निकाल देना था और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। और इस क्लास का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम मुकेश सर अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का PDF उसी चैनल पर टेलीग्राम पर मिलेगा। और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल, हम लोगों ने एक चैनल का निर्माण कराया है जिसका नाम पीयूष क्लासेज NCERT है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए यदि रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।